मैं कह दूं, दुख जीवन में आते रहते हैं। जब जीवन में दुख आता है, कबीर पंथी के जीवन में भी दुख आता है। और जब साधु संत आने जाने वालों से सब दुख अपना सुनाते हैं, दुख की निवृत्ति नहीं होती, तो दूसरे लोग और कहते हैं फला जगह जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। हम चले जाते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहता हूं, यदि सद्गुरु सामर्थ्य नहीं है उस दुख को मिटाने में, तो कोई भी सामर्थ्य नहीं हो सकते। कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर उसे तुम अपना प्रारब्ध मान करके भोगो, उस दुख को कटने का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना। जो भी हैं साधु संत हैं, सद्गुरु वो करेंगे। और नहीं तो फिर वहां गए, वहां गए, वहां गए, गंगा गए, गंगादास, जमुना गए, जमुनादास, जहां गए, जहां वहीं चले जाते हैं। बहुत लोग तो मैंने सुनने में आया ईसाई बनने लग गए, लोग ईसाई बनने लगे, धर्म परिवर्तन करने लग गए। कितनी निष्कृष्टता की बात है। मैं पूछता हूं, क्या जो ईसाई बनने लग गए, ईसाई धर्म मानने वाले सब सुखी हैं? जरा आंख फैला करके देखो, आंख खोल करके देखो। धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ी तुमको। ये हमारा स्वार्थ, हमारा लोभ, अपने धर्म पर निष्ठा ना होना, अपने संप्रदाय पर निष्ठा ना होना, इस बात का ये हमारी कमी है। ये होने नहीं चाहिए। धर्म तो बिल्कुल न बदलो, एकदम धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भोले भाले लोग दुख निवृत्ति के लिए न जाने क्या क्या कर डालते हैं। अब जो ईसाई धर्म में ईसाई स्वीकार कर ली है, अब क्या जीवन में कभी दुख नहीं आएगा उसके? अब कौन समझाए उसको? मूर्ख हैं सब, मूढ़ लोग हैं। ऐसे में आपसे कहता हूं, देखो आप कबीर पंथ में हो, मुझे किसी देवी देवता से कोई घृणा नहीं, नफरत नहीं, कोई भी नहीं। मैं बस ये कहता हूं, मैं अपने सद्गुरु को जानता हूं। तुम यदि कहते हो कि मेरे सद्गुरु सबसे अच्छे हैं, तुम्हारे खराब हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा ना किसी को तुम गलत कहो, अधम कहो, नीच कहो, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये भक्ति नहीं। जैसे पतिव्रता नारी का साहब ने उदाहरण दिया, तो कहते अपने पति के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, लेकिन उसके अतिरिक्त भी संसार में दूसरे पुरुष तो हैं। देवर के रूप में है, जेठ के रूप में है, ससुर के रूप में, घर में ही है, फिर आस पड़ोस है, गांव समाज है। तो क्या घृणा करोगे? नहीं, उन्हें सम्मान करो। आएंगे बैठाओ, चाय पानी कराओ, पानी पिलाओ, लेकिन समर्पण सिर्फ अपने पति के लिए। ऐसे ही समर्पण अपने सद्गुरु के प्रति। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, और हाँ जी कहते रहिए, पर रहिए सदा अपने ठाव। अपने ठाव में रहना है, अपनी जगह में रहना है, सब साथ बैठना है। रामायण होती वहां भी तुम्हें बैठना है, क्योंकि ये सत्संग हो रहा है, आपने बुलाया होगा गांव के लोगों को। रामायण होती तो बैठ जाओ, भागवत होती वहां भी बैठो। चंदा मांगने आते हैं तो चंदा भी दो, तुम्हारी शक्ति के अनुसार। सामाजिकता है, समाज में रहना है, घृणा किसी से नहीं करनी, लेकिन अपने सद्गुरु को बड़ा मानना, अपने सद्गुरु के प्रति निष्ठा रखना, ये सबका मौलिक अधिकार है। सबका, हम सबका अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो पहली भक्ति सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताई कि हे धर्मदास जी, नवधा भक्ति। साहब ने इससे पहले ज्ञान योग बताया, हठ योग बताया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सारे योग बताए, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हाँ,
सब बताया। अंत में देखा कि भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भ्रमित हो रहा है। मार्ग तो सारे मैंने बताए, लेकिन स्थिर नहीं हो रहा है, भ्रमित है, संशयग्रस्त है। अंत में उन्होंने क्या किया? 18वें अध्याय, अंतिम अध्याय। अच्छा एक बात है अर्जुन, जितना मैंने बताया ना सब डिलीट कर दो, सब मिटा दो, सब डिलीट कर दो, सब मिटा दो। मैंने यूं समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं। एक काम करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सभी धर्मों का यानी सभी कर्मों का त्याग कर दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं ये वादा करता हूं। बस एक शर्त है, तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान योग बताया, हठ योग बताया, सब रास्ते बताए। इस रास्ते से भी उस सत्य पुरुष परमात्मा को से मिला जा सकता है, इस मार्ग से भी मिला जा सकता है। और ये नवदा भक्ति, ये भक्ति भी एक मार्ग है, इससे भी उस परमात्मा से सत्पुरुष से मिला जा सकता है। धर्मदास जी तो वो 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति यही बताई जो मैंने आपको अभी सुनाई, कि अपने सदगुरु के प्रति अत्यंत रूप से, पूर्ण रूप से, पूरी समग्रता के साथ निष्ठा का भाव रखना। दूसरी भक्ति बताई, सदगुरुराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम, संतों की सेवा करना। सदगुरु ने संतों की बड़ी महिमा, संतों को बड़ी महिमा दी। अत्यंत सीधा और साफ उन्होंने कह दिया, हे धर्मदास जी, धर्मदास साधु मम नामा साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजहु तब संतन माही अंते खोजहु पई हो रहे। हे धर्मदास जी, संत मेरे, संतों का हृदय स्थान मेरा निवास स्थान है। संत मेरी आत्मा है, संत मेरे रूप हैं। मैं रहूं न रहूं, संत सदा रहेंगे। उन संतों की पूजा, उन संतों की सेवा मेरी ही तरह करना, मुझे मान करके करना। कितनी बड़ी गरिमा दी संतों को। इसीलिए कबीर पंथ में संतों का इतना बड़ा आदर देखने को मिलता है। कोई भी संत आते मानो सदगुरु आ जाता, साक्षात सदगुरु आता। तो आपके घर में भी कोई संत साधु जन आए तो भाव और भक्ति के साथ उनकी सेवा करना।